जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तथा अपवर्तनांक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अपवर्तनांक जैसे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। ठीक है, और हीरा सबसे ज़्यादा क्यों चमकता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा हीरा क्यों चमकता है। ठीक है, इसका कारण दूसरा होता है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम आज देखते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और लेंस के जो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जैसे फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये सब के डिफिनीशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं। टॉपिक हम लोगों का है लेंस। लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम। ठीक है, कैसा, तो कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं एक माध्यम कांच है, क्या, कांच। ठीक है, तो कांच क्या होता है, कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और दोनों तरफ या एक तरफ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग या दोनों भाग क्या हो, गोलीय हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ठीक है, दो कैसा पृष्ठों से घिरा होना चाहिए, तो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम। ठीक है, कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग, ठीक है, कैसा भाग, एक भाग या दोनों भाग। ठीक है, एक भाग या दोनों भाग गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग या दोनों भाग गोलीय हो, उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक नंबर होता है अवतल लेंस। ठीक है, दूसरा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एक क्या होता है अवतल लेंस और दूसरा क्या होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे तब पता चलेगा कि क्यों अपसारी और क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को हम देखते हैं, इसको देखेंगे अवतल लेंस को। ठीक है, लेंस हम पढ़ाए थे, एक माध्यम क्या होना चाहिए, एक या दोनों भाग गोलीय होना चाहिए। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस।
ठीक है। इसमें दो माध्यम है, दोनों क्या है, गोलीय, इसमें भी दोनों गोलीय है, इसमें भी दोनों गोलीय है। अगर एक माध्यम क्या हो जाए, ये गोलीय है और एक भाग क्या हो जाए, सीधा हो जाए, तो भी यह लेंस ही कहलाएगा। कब, जब यह दोनों माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। एक क्या हो गया, ये अगर समतल है, ठीक है, क्या है, समतल है, ठीक है, और ये क्या है, गोलीय है। ठीक है। इसका एक माध्यम क्या है, एक भाग गोलीय है और एक भाग समतल है। ठीक है। लेकिन दोनों भाग अगर पारदर्शी है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे, तो इधर समतल है, इधर क्या है, उत्तल है, उठा हुआ है, यानी कि उत्तल है, तो इसे हम समतल उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। अगर दोनों भाग उत्तल है तो इसको हम द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस भी या उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं अवतल लेंस को। ठीक है। किसको देखते हैं, अवतल लेंस को। ठीक है। अवतल लेंस। ठीक है। तो अवतल लेंस हम जानते हैं क्या होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है। क्या होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अंदर की ओर धंसे हुए। ठीक है। कहाँ धंसे हुए, अंदर की ओर धंसे हुए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए, दो पृष्ठ। ठीक है। अंदर की ओर धंसे हुए दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है। कहाँ होना चाहिए, अंदर की ओर धंसे होना चाहिए। तो इसको हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, अंदर की ओर धंसे हुए, ठीक है, अंदर की ओर धंसे हुए तथा दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। अंदर की ओर धंसे हुए दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। देखते हैं इसको हम, देखिए ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है। और इधर भी क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है। क्या है, अंदर की ओर धंसा है। दोनों तरफ अंदर की ओर धंसा है कि नहीं, दोनों तरफ अंदर की ओर धंसा है। और पृष्ठ दोनों का क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। और दोनों माध्यम क्या है, पारदर्शी है। क्या है, पारदर्शी है। ठीक है। तो ये दोनों अंदर की ओर धंसा भी है और पारदर्शी भी है। और ये अंदर की तरफ क्या है, गोलीय भी दिख रहा है। तो ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है। क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इधर भी अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है। तो ये दो तरफ है कि नहीं, इधर भी एक है और इधर एक, दो ठो हुआ। तो इसको हम द्विअवतल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्विअवतल। ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, तो द्विअवतल। ठीक है। इसे हम द्विअवतल लेंस भी कह सकते हैं या सिर्फ अवतल लेंस भी कहते हैं। दो तरफ से अवतल है तो इसको हम द्विअवतल या अवतल लेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कैसे कहेंगे, तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है,
ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और इसे हम ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं तथा इसे हम ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, और दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार इधर भी गोलीय होगा और इधर भी गोलीय होगा, तो इसमें वक्रता केंद्र कै गो हो जाएगा? 2 ठो हो जाएगा। वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 2 ठो हो जाएगा। ठीक है, एक ठो इधर वक्रता केंद्र होगा और एक ठो इधर वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, और जब 2 वक्रता केंद्र हो जाएगा तो फोकस दूरी भी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी, और इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितना होता है? 2 होता है लेंस में, और वक्रता केंद्र कितना होता है? वो भी 2 होता है। ठीक है, इधर वाले को हम F1 से सूचित करते हैं और इधर वाले को F2 से सूचित करते हैं। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र जो है इसके मध्य से गुजरने वाली जो क्या है? रेखा है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र के मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे, ठीक है, कि दर्पण के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, वैसे ही लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र होता है इसके बीचों बीच से गुजरने वाली तथा दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी देखना है कि इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अपसारी लेंस हम क्यों कहते हैं? जब इसके हम समानांतर क्या करते हैं? प्रकाश की किरणें भेजते हैं। ठीक है, कहाँ भेजते हैं? समानांतर प्रकाश की किरणें जब कहाँ पड़ती है? अवतल लेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से दर्पण में क्या होता था? परावर्तन होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन हो जाएंगी, इधर से चल जाएंगी, और ये अपवर्तन होगी तो इधर चल जाएंगी। ठीक है, तब क्या होता है? ये प्रकाश की किरणें को बिखेर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देता है। लेंस पर पड़ने के बाद से बिखर जाती है, तो इसको हमें पीछे ला करके मिलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? लेंस का फोकस हो जाता है। यानी कि प्रकाश की किरणें को दर्पण से पड़ने के बाद ये क्या कर देती हैं? बिखेर देती है, और इसको अंदर मिलाने पर ये फोकस पर मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे अपसारी कहते हैं, क्योंकि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें पूरे क्या हो जाती हैं? यहीं से बिखर जाती है। इसलिए हम क्या कर देते हैं? इसे अपसारी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें को क्या कर दे रही हैं? अपसरित कर देती है। क्या कर देती है? अपसरित कर देती है। इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, किसको देखते हैं? उत्तल लेंस को। तब तक इसको हम मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मिटा रहे हैं। क्या हम लोगों को देखना है? उत्तल लेंस। अभी हम लोगों ने अवतल में देखा था कि अंदर की ओर धंसा हुआ था। ठीक है, और उत्तल में क्या हो जाता है? ये बाहर की ओर उठा हुआ हो जाता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ उठे हुए 2 पारदर्शी माध्यम, ठीक है, बाहर की तरफ उठे हुए 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा हो। ठीक है, क्या हो? 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा हो, तो वैसे लेंस को हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है,
ये इसमें हम गोलीय लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लेंस में उसको लिखवाए हैं कि माध्यम के पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषा देखते हैं। दो नहीं, बाहर की ओर उठे हुए, ठीक है, बाहर की ओर उभरे हुए या फिर उठे हुए, ठीक है, बाहर की ओर उभरे हुए दो पारदर्शी, ठीक है, बाहर की ओर उभरे हुए दो पारदर्शी पृष्ठों, ठीक है, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, बाहर की ओर उभरे हुए दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा भी हम लिख सकते हैं डिफिनीशन, क्या लिख सकते हैं, तो वैसा लेंस जो किनारों पर पतला हो तथा बीच में मोटा हो, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर की ओर उभरे हुए दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं उत्तल लेंस तो कैसा हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो। तो देख रहे हैं ये बाहर की ओर उठा हुआ है और ये भी क्या है, बाहर की ओर उठा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ बाहर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, और माध्यम क्या है, दोनों का पारदर्शी है, और ये किनारों पर पतला भी है और बीच में मोटा भी है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसे हम अभी देखा, क्या देखा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लेंस के जो बीचों बीच होता है, यानी कि मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र से होकर के जो गुजरती है, ठीक है, यानी कि लेंस के बीचों बीच या प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है, किस पर, उत्तल लेंस पर। ठीक है, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें समानांतर पड़ती है तो क्या होती है, अभी हम इसे देखते हैं। तो ये समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, पड़ रही हैं, तो ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं। कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती है। इसमें जितनी भी किरणें रहेंगी अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से ही जाएंगी। ठीक है, चाहे कितना हो किरण हो, यहाँ से भी हम किसी किरण को लेते हैं तो ये भी अपवर्तन होके वहीं से जाएगा। कितना हो किरण अगर समानांतर आ रहा है तो ये अपवर्तन होकर के कहाँ से जाएगा, फोकस से ही जाएगा, और फोकस से पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, बिखर जाती है। यानी कि क्या हो रही है, ये अभिसरित हो जा रही है प्रकाश की किरणें, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन होने के बाद क्या हो जा रही हैं, अभिसरित हो जा रही हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लेंस। तो लेंस हम लोगों ने देख लिया, लेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिया। इसके अलावा और भी लेंस का प्रकार होता है, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मुख्य रूप से दो ही पढ़ना रहता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इधर भी उत्तल है और इधर भी उत्तल है, दोनों तरफ उत्तल है, तो इसको हम द्विउत्तल लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, द्विउत्तल लेंस भी कह सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं।
ठीक है, या फिर अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं तथा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो ये कौन सा लेंस है, ये अभी लेंस नहीं है, दर्पण है, और वो भी पेंट करेंगे तब। ये शीशा है, ठीक है। अगर इधर से हम क्या कर दिए, समतल कर दिए, क्या कर दिए, समतल हो कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समतलावतल लेंस। क्या हो जाएगा, समतलावतल लेंस, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा, अगर इधर से ऐसे हो गया और इधर का हम मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस हो जाएगा। ये भी लेंस का प्रकार ही है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को दो ही लेंस पढ़ना है, कौन कौन सा, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यही दो हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेंस के कुछ मुख्य बिंदु, जैसे प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस हो गया, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लेंस हम लोगों ने क्या देखा, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्र जिसका क्या हो, एक भाग या दोनों भाग गोलीय हो, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फोकस, क्या होता है, फोकस, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद, किसे, लेंस से अपवर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इसको फोकस को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेंस के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, या फिर प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। अब देख रहे हैं ये क्या हुआ, प्रकाश की किरणें समानांतर आई और अपवर्तन हो गई और यहाँ से आकर के मिल गई। प्रकाश की किरणें समानांतर आती हुई लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है तो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, F2 से सूचित करते हैं। और सेम वैसे ही इधर होता है तो इधर भी क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। लेंस के दोनों तरफ क्या होते हैं, फोकस होते हैं, ठीक है। और
गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इधर भी एक लेंस हो जाएगा गोल, ठीक है, और इधर भी एक गोल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। लेकिन हम लेंस में क्या कहते हैं, तो लेंस में जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम सूचित करते हैं किससे, इसको हम सूचित करते हैं 2F से। किससे, 2F से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, इधर F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, वैसे ही इधर 2F1 और इधर 2F2। तो गोलीय लेंस जिस गोले का एक भाग होता है, ठीक है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है जिसको हम C1 C2 से भी सूचित करते हैं या 2F1 और 2F2 से भी सूचित करते हैं। ठीक है, वैसे ही लेंस में क्या होता है, दो फोकस दूरी होता है जिसको हम F1 और F2 से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं तथा प्रकाशीय केंद्र इसे हम O से सूचित करते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने लेंस देखा, लेंस के प्रकार को भी देखा, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसका भी हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा। और क्या देखा, और फोकस किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद से हम देखेंगे लेंस के अपवर्तन से क्या क्या बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।